सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट पीवाई की वजह आपसे डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है दिया हुआ है आपको, सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि वेट को ग्रेविटेशन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बैलेंस करेगा। तो एम जी इज इक्वल टू, यहाँ से मान लीजिए इसका वेट है तो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा इस पे आई एल बी। तो दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ से कैलकुलेशंस होके आपका आई का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स देन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने इसके अलोंग भेजा तो जाहिर सी बात है उल्टा एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स जीरो लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप हटा दीजिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो इसमें विल टर्न टुवर्ड राइट, विल टर्न टुवर्ड लेफ्ट, स्पीड विल डिक्रीज। तो यहाँ पे इनिशियली ऐसा दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इसके बैकवर्ड होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड इसका घट जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको एक कोइल दिया हुआ है जिसमें टर्न्स है, रेडियस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल। तो ये यहाँ से इसको आप टोरॉइड मान सकते हैं। तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन ए बाई 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे लगभग इसको, ये म्यू नॉट एन ए बाई 2 आर से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो लगभग ये आ जाएगा। इसको हमने माने क्लोजली बाउंड सोलेनोइड है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो इसमें सर्कुलर होगा, सी आ जाएगा, स्टैंडर्ड फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका टू लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स इज, सो म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई आर से आ जाएगा। और पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो पर यूनिट लेंथ फोर्स होता है म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई आर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 10⁻⁻⁴। एंड लाइक फोर्सेज अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन होगा, इसमें से डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो यहीं से ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली आपका 3.14 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आ जाएगा। Then है एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। तो इसमें ये वेरिएशन है सॉलिड सिलेंडर की वजह से। अब इसमें ये सॉलिड है कि होलो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें ये दिया नहीं कि इसमें होलो है कि सॉलिड। अगर सॉलिड माने तो पहले आर के प्रोपोर्शनल होगा फिर 1/r, और तो यही है इसमें, ये सॉलिड मान के किया हुआ है। तो पहले जो फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा फिर 1/r। ये देखें आप, अगर एक सॉलिड सिलेंडर में जिसका रेडियस आप आर मान लीजिए, कैपिटल आर, तो अगर इसके इनसाइड पे हम फील्ड की बात करें आर डिस्टेंस पे, तो इनसाइड पे फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और अगर आउटसाइड फील्ड की बात करें तो 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ gives us expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element of a current carrying conductor only। yes, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, it is analogous to Coulomb's inverse square law with the former being related to the field produced by scalar source id while the latter produced by a vector source। ये गलत है क्योंकि ये स्केलर सोर्स होता है। तो 1 ठीक है, 2 गलत है, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट इज थिक करंट कैरिंग केबल कैरीज करंट है, सिलेंडर वाला ही है जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, बाद में 1/r, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको दिया हुआ है पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो हम देखेंगे फोर्स होता है आपका क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पे अगर आप सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डी एल क्रॉस आर, मतलब अपनी प्लेन होगा, तो फील्ड ऐसे आएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सिंपली आपका क्यू वी बी आ जाएगा। क्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2πr, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका फोर्स आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो दीज आर द कैलकुलेशन, सॉल्व करेंगे आप 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। नेक्स्ट इज फोर्स दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है आपको, वी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सिंपल सा केस है कि आप वेक्टर एफ कैलकुलेट कर लीजिए, दिया हुआ है 4i - 20j + 12 पे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बी पी और बी नोट की 3 एक्सप्रेशन आएंगे, तो आई को आई के साथ कंपेयर करें, जे को जे के को के से, तो वहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं सब कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बी की टर्म में आंसर आ जाएगा, आई जे के कॉम्पोनेंट्स के। तो वेक्टर अगर सेम है तो आई जे और के कॉम्पोनेंट्स इंडिपेंडेंटली इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका, ये सारे दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपका बी और बी नोट आ जाएगा, तो आप यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लॉन्ग सोलोनॉइड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड, तो सेंटर पे म्यू नॉट एन आई होता है, तो यहाँ से आप इसको सीधा सा एक्सप्रेशन लगा के सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेशंस करके आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड विद डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेम है एक्सप्रेशन। Cylindrical conductor is carrying constant current. The plot of magnitude of magnetic field with the distance from the center of the conductor. तो इसमें ये होलो है, इसका मतलब होलो है, तो ये सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें फिर ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। बी अगर है तो इसका फिर डायग्राम थोड़ा ऐसे आएगा, मिसप्रिंट हो गया इस तरीके से। सो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ बी विल बी, तो ऐसा कर लीजिए। अगर सॉलिड मान ले तो ये थोड़ा सा इसमें एरर है क्वेश्चन में, सो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए। नेक्स्ट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स विद सेम मोमेंटम एंटर्स परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट फील्ड, ठीक है। रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाथ, तो यहाँ पे रेडियस होता है एम वी, मतलब मोमेंटम अपॉन क्यू इन टू बी। मोमेंटम सेम है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/q, तो उल्टा है क्यू का इन्वर्स है, इसका मतलब हाइड्रोजन पे चार्ज होता है 2, तो 2:1 आ जाएगा यहाँ से। बी विल बी करेक्ट ओवर, ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट 2 टोरॉइड्स आपको दी हुई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एवरेज रेडियाई दिया हुआ है। इफ दे कैरी सेम करंट आई, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अलोंग द 2 लूप्स, तो इसमें सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड होता है n/r के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n/r। तो यहाँ से B1/B2 जो है ये आपका आ जाएगा जी N1/N2 इंटू R2/R1। तो इसको आप सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स है जी 200 और 100, तो 200/100, रेडियस में उल्टा कर दीजिए आप, तो 20/40। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे 1:1 आ जाएगा, सो ए विल बी करेक्ट हो रही है, ए पे ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट कंडक्टर स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, तो आप इसमें से देखें ये 2 पार्ट्स बनेंगे, I1 I2 दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब है कि I1 × L1 जो है वो I2 × L2 होगा।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन होगा और इसका अप द प्लेन होगा। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका आ जाएगा B1 माइनस B2, और इस V1 B2 में ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा K इंटू I1 L1 माइनस I2 L2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंगल के प्रोपोर्शनल होता है तो वहां से लेंथ की प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और I1 L1 I2 L2 है तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 0 आ जाएगा। सो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये प्लेन है कोई और इस पे ये लाई कर रहा है, ये मान लीजिए इस तरीके से कुछ है। The road is not allowed to slide down by flowing a current through it when magnetic field is acting on it in the vertical direction। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड है अब आपका और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में है फील्ड, तो इसमें ये नीचे नहीं जा रहा। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो DL क्रॉस B लगता है। तो ये मान लीजिए कुछ DL है, ये B है, तो यहाँ से अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो DL क्रॉस B अगर आप कैलकुलेट कर ले तो ये आएगा आपका क्लॉकवाइज, मतलब डाउन द प्लेन होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे आएगा आपका, यहाँ पे अगर इसका फोर्स की डायरेक्शन देखें तो ये आ जाएगा आपका mg साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका mg कोस थीटा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो DL क्रॉस B आएगा, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ये कुछ अच्छा ये प्लेन है, ठीक है, तो DL के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये शायद ऐसे कुछ आ जाएगा, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से अगर आप DL क्रॉस B निकालेंगे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इसको दोबारा रिड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आएगा तो ILB कुछ ऐसे आ जाएगा, और ILB ऐसे आएगा, ये थीटा कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये वाला कंपोनेंट इसका आएगा ILB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा ILB sin थीटा। तो यहाँ से ILB cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा कर दीजिए, तो वहां से कैलकुलेशंस हो गए आपका 11.32 एम्पियर आ जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज दिस एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन बाय करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है आपका डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज। तो V को आप IR लिख सकते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका है जी 20 डिवीजन पर वोल्ट, और करंट सेंसिटिविटी आपका 5 डिवीजन
पर मिली एम्पियर, तो 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा इंटू आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ से आपका आ जाएगा जी, इसको इधर ले जाइए, तो 5/20 इंटू 10⁻3, 10⁻3/4 250 आ जाएगा। सी विल भी करेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है, इसमें 2 वायर्स आपको दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी। तो आप इसमें देखें कि अगर इसमें फोर्सेस निकालें तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये इस पे कुछ फोर्स ऐसे लगाएगा, मान लीजिए। सिमिलरली ये फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो √2F आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो द नेट फोर्स विल बी √2F, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एट रेडियल डिस्टेंसेस a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस। तो इसमें एक्सप्रेशन यूज होगा कि मान लीजिए कोई सिलेंडर आपको दिया हुआ है रेडियस a का, तो इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड है उसको मान लीजिए b1। इंटरनल पॉइंट पे फील्ड होता है μ0I/2πr² इंटू आर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये b1 आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू a/2 रख दीजिए, तो μ0I a/2 अपॉन 2πa²। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका b1 आ जाएगा μ0I/4πa। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जी, ये होता है आपका μ0I/2πr। स्मॉल आर की जगह आप 2a रख दीजिए, तो ये आएगा μ0I/2π इंटू 2a, तो ये μ0I/4π आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ से आपका ए करेक्ट आ जाएगा, ए विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है स्क्वायर लूप आपको दिया हुआ है, तो एक स्क्वायर लूप आपको दिया हुआ है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। तो इसमें आप देखें कि ये दोनों पे आई का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर इस पे फोर्स मान लीजिए एफ होगा तो सिमेट्री से इस पे -F आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ पे करंट ऐसे है तो इसमें अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए F1। यहाँ पे करंट ऐसे है तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, लेकिन ये वाला क्लोज है तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब इस पर नेट अट्रैक्शन होगा। और आफ्टर कैलकुलेशंस अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सी आ जाएगा आपका। मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। सो दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट वाले पार्ट में निकाल लीजिए, सेकंड में निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न लॉन्ग करंट कैरिंग स्टडी करंट इज बेंट, अच्छा ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज वी, ठीक है। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी। तो इसमें आप मान लीजिए कि इसका लेंथ L है, तो इसको अगर आपने सर्कुलर में कन्वर्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/2πr। तो जब आप इसको n टर्न्स में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए b' हो जाता है, तो b' आपका आ जाएगा μ0। अब क्योंकि n टर्न्स हैं तो n इंटू करंट सेम ही है डिवाइडेड बाय 2π। अब जाहिर सी बात है जब n टर्न्स करेंगे तो रेडियस 1/n हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, तो रेडियस हो जाएगा r/n। तो r/n करेंगे, इस n को आप ऊपर ले जाइए, तो ये b' आपका n² टाइम्स b आ जाएगा। तो b विल बी करेक्ट ओवर हियर, b आ जाएगा।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स फील्ड, ठीक है। ई/एम का वैल्यू आपको दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आपसे पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी होता है आपका QB/2πm, और यहाँ से आपका ये इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.76 10⁻11। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका एफ आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो फाइनली ये आपका 1 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा, माने 10⁹ हर्ट्ज यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेक्स n रोटेशंस पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी n है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका μ0I/2r, और I को लिख सकते हैं QF, तो μ0EF/2r आ जाएगा, तो μ0EN/2r, सो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वायर कैरिंग करंट है शेप, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है यहाँ पे। सो इसमें आप देखें कि ये जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कुलेशन अगर आप इसका लें dl×r, तो dl×r यहाँ से आपका क्लॉकवाइज डाउन द प्लेन, मतलब यहाँ पे फील्ड -z एक्सिस में होगा। सिमिलरली यहाँ से आप dl×r कैलकुलेट करें, तो ये भी dl×r आपका क्लॉकवाइज डाउन द प्लेन, ये भी -j में होगा। और इसको देखें वायर को, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका -x एक्सिस में होगा, -i कैप, तो मतलब -i कैप और -k कैप टाइप का कुछ आना चाहिए, या -i कैप + k कैप, तो ए हो सकता है। और ए में ही पॉसिबल है, इसको करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, i कैप + k कैप, तो सिंपल बिना कैलकुलेशन के ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते हैं फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है, राइट एंगल्स टू द फील्ड है, ठीक है, रेडियस इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है, एनर्जी इक्वल्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे आप देखें रेडियस को लिख सकते हैं √2 km/cube। रेडियस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि K1m1/q1² इज इक्वल टू K2m2/q2²। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, बी सेम में तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें है कि प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 है, इसको मैं 1 रख देता हूँ। मास प्रोटॉन का मैंने m मान लिया, चार्ज ये है तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसका मैं 2 मान लेता हूँ, मास इसका 4m है, और अल्फा पे चार्ज होता है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4e² आ जाएगा। तो आप देखेंगे 4 से 4, m से ये कैंसिल हो जाएगा, तो K2 यहाँ से 1 ही आ जाएगा। सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन एमीटर दिया हुआ है आपको 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। तो इसमें आप मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में ये इसका कॉइल हो गया, और ये मान लीजिए आपने शंट रेजिस्टेंस यूज किया, इसको S बोल देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि 0.2% ऑफ द मेन करंट, मतलब अगर ये I है तो इसमें जा रहा है आपका 0.2%, मतलब 0.2/100, सो 2/1000, मतलब I/500 जा रहा है, माने इसमें जाएगा I - I/500। सॉल्व करेंगे 499/500 I आ जाएगा इसके थ्रू। तो आप देखें दोनों पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो हम कह सकते हैं GI/100 इज इक्वल टू 499 SI/500। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये S जो है आपका वो आ जाएगा G इंटू 500, मतलब ये आएगा आपका 5G, जी हाँ, सॉरी G, ये 500 है, मैं कह दिया 500 है, कैंसिल हो गया।
तो ऐसा आ जाएगा आपका G/499 आ जाएगा। अब अगर इसके आप एक्चुअल रेजिस्टेंस देखें तो दोनों पैरेलल में है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका GS/G+S। तो ये हो जाएगा आपका G, S होगा G/499 और G प्लस G/499। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका G²/499 डिवाइडेड बाई G इंटू 500/499। तो इसको सॉल्व करेंगे G/500 आ जाएगा। C विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, C आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, ठीक है। ओके, द वायर्स कैरीज करंट रिलेशन दिस P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point, तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ मान लीजिए I1 है, यहाँ मान लीजिए I2 है, और ये यहाँ पे है D डिस्टेंस पे है। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो डाउन द प्लेन होगा। मान लीजिए कुछ B आया, इसकी वजह B1, इसकी वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पे वो आप देखेंगे इसका प्लेन अलग है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अप द प्लेन होगा, ये कुछ B2 आएगा, और दोनों राइट एंगल पे हैं तो इसका नेट जो फील्ड है वो √B1² प्लस B2² आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आई थिंक D विल बी करेक्ट ओवर हियर, तो D आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द रूम इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। When it is projected towards north with a speed V0, it moves with an initial acceleration 3L, ठीक है, towards west, ठीक है। The electric and magnetic fields in the room are, तो आप देखें पहले तो अगर इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा नहीं, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो मतलब फील्ड उसी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन में आता है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेस्ट में है तो C या D में से कोई करेक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ना केवल डायरेक्शन से एनालिसिस कर सकते हैं, C या D में से कोई सा करेक्ट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो ये मान लीजिए वेस्ट, ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कि प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ है तो इसका 3A0 होता है टुवर्ड वेस्ट। तो अगर इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी है तो कुछ ऐसे होगा। तो नॉर्थ की तरफ अगर वेलोसिटी है तो ये इसका एक्सेलरेशन आता है 3A0 टुवर्ड वेस्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा वो वेस्ट में ही होगा। तो ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि अगर ये अप द प्लेन होता तो फोर्स लगता है इसमें V क्रॉस B, तो अप द प्लेन होता तो ये इधर होता ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन होगा, तो इसमें डाउन वाला ठीक होगा, तो इस वजह से D करेक्ट हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन के केवल वेक्टर एनालिसिस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको दिया है, फील्ड दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है कि इतने स्पीड से चल रहा है, लॉन्ग परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा, थीटा 90 है तो QVB आ जाएगा। B का वैल्यू यहाँ पे आप यूज करेंगे μ0I/2πr। तो यहाँ से कैलकुलेट करके यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा आपका 3.2 × 10⁻16 मीटर। दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट AB is the force on the remaining segment।
तो नेट फोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब बाकी पे फोर्स माइनस एफ होगा। सो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर। किसी भी क्लोज लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0 होता है, सो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा।